गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम वितान से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी वितान पुस्तक है, दूसरी जो पुस्तक है आपकी हिंदी की, उसका है जो सेकंड भाग है वितान का, जूझ कहानी है। आनंद यादव की लिखी कहानी है जूझ। ये ऐसे बच्चे की कहानी जो पढ़ना चाहता है। तो आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के साथ समय नहीं रहा। बच्चे को खेत पे काम करने जाना रहता है। इस कहानी में यही बताया है कि वो अपने माँ बाप का बच्चा रहता है और खेत में उसके पिताजी उसको काम करने भेजते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाता है। और उसका मानना था कि जो मतलब उसके पिताजी उसको पढ़ाते नहीं थे और हिम्मत भी नहीं थी उसकी बोलने की, और हमेशा काम करवाना, खेती में काम करवाते रहना चाहते थे। मैं पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सके। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार वो अंदर ही अंदर सोचता था, पर बोलने की हिम्मत उसकी नहीं होती थी। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू। ईख पेरना मतलब जो गन्ने रहते हैं, गन्ने से रस निकाल के उसका गुड़ बनाना होता है। तो उसके लिए कोलू मतलब वो जो बैल घूमता रहता है उसमें गन्ने के रस को घुमाते हैं। तो ये इसको काम करना पड़ता है। इसके पिताजी जल्दी करवाते हैं कि जल्दी शुरू कर दो। और गांव में दूसरे जो लोग हैं वो अलग अलग टाइम पे करते हैं। किसी का ऐसा मानना रहता है, इस पैराग्राफ में बताया कि किसी का ऐसा मानना रहता है कि गन्ने की जो फसल रहती है, ईख जो रहती है, उसको बहुत पकने दो तो जल्दी गुड़ निकलता है। मतलब वो जो रस रहता है, गन्ने का जो जूस रहता है, वो गाढ़ा हो जाता है फसल के साथ ही। और यदि उसको आप निकाल लेते हो तो लिक्विड ज़्यादा निकलता है, रस गाढ़ा होने से गुड़ जल्दी निकलता है और अच्छा निकलता है। लेकिन इसके पिताजी का मानना था कि नहीं, सब लोग शुरू कर देते हैं ईख से जूस निकालना, तो फिर गुड़ की कीमत कम होने लग जाती है। अभी हम गुड़ बना के बेचेंगे तो हमको अच्छी कीमत मिलेगी, ज़्यादा भाव में हम बेच सकेंगे। और सब लोगों के साथ यदि हम करते हैं तो वो फिर भाव नीचे आ जाते हैं। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 गुड़ बहुत आता था। नंबर 1 नंबर 2 गुड़ मतलब अब समय बदलता है, फिर मशीनों से भी निकलने लगा, साफ़ किया हुआ निकलने लगा, कलर लाइट कलर का भी, मतलब अलग अलग टाइप के गुड़ आने लगे। तो ईख से जो निकला हुआ गुड़ रहता था उसमें थोड़ा सा कचरा भी रहता था, थोड़ा कलर भी डार्क आता था, मतलब जो वो कोलू से निकालते थे। और सब लोग किसान अलग अलग सोच के अलग अलग काम करते थे। तो ये इसलिए गांव भर में हमारा कोलू सबसे पहले शुरू हो जाता था, इनका काम सबसे पहले, क्योंकि इनके पिताजी का, इसके पिताजी का मानना था कि जल्दी हम करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में कंडे थाप रही थी, मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात कहनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ाई की बात छेड़ दी। जब दोनों घर में अकेले थे, कुछ काम कर रहे थे माँ बेटे, तो उसने माँ से अपनी पढ़ाई की बात छेड़ी। तो माँ ने भी उससे बोला कि हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन वो पति के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। तो उसने बोला कि भाई तेरे पिताजी तो गुस्सा करते हैं पढ़ाई की बात पे, तो मैं कैसे क्या तेरी मदद कर सकती हूँ। खेती को मड़ा बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि अब मड़ा के सभी काम बीत गए। बच्चे ने बोला कि अब सब काम खेती के ख़त्म हो गए हैं, मैं फ्री हो गया हूँ, अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो गांव के जो मुखिया रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वो सबकी मदद करते हैं, सबकी सुनते हैं। तो उनके पास चलेंगे और जो भी सब पिताजी की बातें हैं उनको बताएंगे, तुम मेरे साथ चल, मैं उनसे बोलूँगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो माँ भी बोलती है कि ठीक है चल देंगे, लेकिन माँ के मन में उदासी रहती है, क्योंकि वो जानती है कि यदि ऐसा किया भी तो कितना सही है, मतलब सच में वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या पिताजी को पता चल गया तो वो मारपीट करेंगे, घर में परेशान करेंगे। इसलिए वो थोड़ी उदास ही थी और बच्चे के मन रखने को उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है चलेंगे। उसका मन था पढ़ने का, 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। माँ चाहती थी कि बच्चा 7वीं तक तो पढ़ ले, लेकिन पति के सामने उसकी हिम्मत नहीं थी और वो बोल भी नहीं पाती थी। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए।
माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर दिया, मुझे खेती में जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। अब वो भी दत्ताजी राव जो मुखिया थे वो भी गुस्सा होने लगे। उन्हें माँ बेटे ने सब बता दिया पति के बारे में कि खेती में भी काम नहीं करता, घर में भी कुछ काम नहीं करता, बच्चे को मतलब गुस्सा करता है। उठते उठते मैंने दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नज़दीक है। बच्चे ने भी उनको बोला कि परीक्षा आने वाली है, यदि मैं अभी 2 महीने पढ़ाई कर लूँगा तो मैं 5वीं का साल मेरा वेस्ट नहीं होगा, 5वीं की पढ़ाई कर पाऊँगा, परीक्षा दे पाऊँगा 5वीं की, और मेरा साल बच जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम जाओ घर पे और उसको मेरे पास भेज देना, और बाद में थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। लड़के को बोला कि तुम भी आ जाना बाद में थोड़ी देर बाद। फिर दोनों माँ बेटे खड़े हो गए और उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि हम जब आपके पास आए हैं, हमने जो सब बोला है आप पिताजी को मत बताना। लड़के की माँ ने बोला कि आप ऐसा बोल देना कि मैं सब्जी देने आई थी, तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो गुस्सा करेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा, तुम जाओ। और मैं जो भी लड़के से बोला कि जो भी तुम्हारे पिताजी के सामने मैं तुमसे बात करूँगा, तुम निडर होकर उसका सही जवाब देते रहना। तो उसने बोला कि ठीक है। और फिर उसके बाद शाम मतलब जब घर आ गए ये दोनों, 1 घंटे बीत जाने के बाद पिताजी आते हैं घर पे। तो माँ ने उनसे कहा कि मैं सब्जी साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तो उन्होंने बोला कि बहुत दिन से आपसे नहीं मिले हैं, आप उनसे मिलने नहीं गए हैं, तो उन्होंने आपको बोला है कि भेज दो, मतलब आपको बुलाया है वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि उसके पति ने पूछा कुछ काम वाम है क्या? तो वो बोली लेडी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे, उन्होंने बोला कि आपको भेजने के लिए बोला। तो उसने बोला कि ठीक है, अरे मैं अभी जाके मिल के आता हूँ, और तू रोटी सेक, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना। शायद बच्चे का नाम पता नहीं, गणपा कौन है। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, मतलब इतने बड़े घर में बुलाया है, मुखिया ने बुलाया तो उसके लिए सम्मान की बात भी थी, और तुरंत आज्ञा का पालन होना चाहिए ऐसा सोच के वो चल भी दिया। उसने बोला कि आधा घंटे बाद माँ ने बेटे को बोला कि अब तू जा और पिताजी को बोलना खाना खाने के लिए बुला रहे हैं घर पे, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं पीछे पीछे तू पहुँचा है। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे, मतलब जो लड़का पहुंचा तो वो जो मुखिया थे वो रास्ते देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि आधा घंटे बाद थोड़ी देर बाद तू भी आना तेरे पिताजी के। तो उन्होंने पूछा क्यों आया रे छोकरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है, बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? मैं 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरा शुरू किया। दादा मतलब उस लड़के के पिताजी। उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं जाते हो खेती में, खेती संभाले तुम क्यों नहीं जाते हो? डांटना शुरू कर दिया उसको। तो उसने बोला कि अरे मैं बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं हो तुम? उन्होंने बहुत डांटा उसको, और तुम अपनी पत्नी और बच्चे से काम करवाते हो, खुद यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, मार्केट में घूमते हो, काम में हाथ नहीं बटाते हो, छोटे से बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी। बहुत सुनाया, उनको डांटा। और दत्ता भी मतलब जो दादा थे वो भी बार बार कुछ ना कुछ बात बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने उसको बहुत डांटा और फिर बोल दिया बच्चे को कि अब तुम सीधे जाओ, स्कूल में जितनी भी फ़ीस है वो सब मास्टर जी को एक साथ दे दो, और मैं तुमको पढ़ाऊँगा। यदि इसके बस की नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो इसको छोड़ दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुमको पढ़ाता रहूँगा, है ना। और तो फीस भर, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, इसके बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, और तुम तो पढ़ाई करना, और यदि ये तुमको कुछ भी बोले तो नहीं जाने दे तो मुझे बता देना। ऐसा बोल के उन्होंने उसको तैयार कर लिया। अब हम आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन।